आपका स्वागत है हमारे चैनल पढ़ाई की दुनिया में। आज हम जानेंगे सेट के बारे में। सेट क्लास 11th का पहला चैप्टर है और आपको पता होगा 11th और 12 के जितने भी चैप्टर हैं वो बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे एयरफोर्स हो गया, एनडीए हो गया, ठीक, और अदर जैसे जेई मेन हो गया और यूपीट्यू, बहुत सारे अदर स्टेट कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से हम आपको क्लास 11 और 12 के जितने भी चैप्टर उनका हम रिवीजन मीन्स उनके बारे में हम आज से शुरुआत से बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे आज सेट के बारे में। सेट क्या होता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे सेट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। मीन्स ये क्या होता है? कलेक्शन होता है किसी कुछ ऑब्जेक्ट्स को हम उठा के एक सेट में डाल देते हैं, वही क्या हो जाता है? सेट हो जाता है। तो अब देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को, कैसे भी ऑब्जेक्ट को, ऐसा नहीं, एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? मींस जहां पे कोई कंफ्यूजन मौजूद ना हो। अब देखिए इसको कैसे हम एग्जाम्पल की मदद से समझाएंगे। उससे पहले आप ये देख लीजिए, रिप्रेजेंट जो सेट होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी ऐसे बढ़ाते हुए। तो कैपिटल लेटर में इसका हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल से आपको सही से समझ में आ जाएगा कि वेल डिफाइंड क्या होता है। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ वॉवेल। तो आप सब लोगों को पता है कि सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ वॉवेल क्या होता है? ए ई आई ओ यू। तो जिससे पूछेंगे वो बता देगा कि यहाँ पे सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ वॉवेल क्या होता है। तो अगर कोई पूछे कि कलेक्शन ऑफ वॉवेल सेट है कि नहीं, तो ये है, क्योंकि यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब क्लियर है कि वॉवेल 5 ही होते हैं, वो भी ए ई आई ओ यू। अब देखिए कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, कोई पूछे कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर सेट है कि नहीं है, ये सेट है। क्यों? क्योंकि जिससे भी पूछे वो बताएगा 1 2 3 4 इसे बढ़ते हुए जहां तक आप जाना चाहें। तो यहां पे कोई कंफ्यूजन मौजूद नहीं होगी, ठीक, क्योंकि नेचुरल नंबर सबको पता है 1 से बढ़ते हुए। अब कोई ये थोड़ी कहेगा कि माइनस माइनस 2, तो यहां पे कभी विरोधाभास नहीं होना चाहिए। एक एग्जैक्ट आंसर अगर उस क्वेश्चन का, उस कलेक्शन का आ रहा है तो वो सेट होगा। जैसे यहाँ पे कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं, नेचुरल नंबर 1 से शुरुआत होती है और बढ़ते हुए चले जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। अब 5 बेस्ट क्रिकेटर, अब देखिए यहाँ पे आंसर में चेंजमेंट, कंट्राडिक्शन मौजूद है। देखो, जैसे किसी से पूछा जाए कि आप बताइए 5 बेस्ट क्रिकेटर, तो वो कहीं महेंद्र सिंह धोनी लेगा, विराट कोहली लेगा, रोहित शर्मा, रैना, हरभजन, तो कोई लेगा बाहर के एरन फिंच लेगा। जैसे आप मैच में ही खेलते हैं, जैसे ड्रीम 11 गेम खेलते हैं, उसमें आप अलग अलग टीम लेते हैं नहीं, अलग अलग टीम लेते हैं। तो यहां पे देखिए, क्या एक ही आंसर आ रहा है सबका? नहीं, यहाँ पे सबका आंसर अलग आ रहा है, ठीक। तो इसलिए इसका कलेक्शन सेट नहीं होगा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड मींस वहां पे कोई कंफ्यूजन मौजूद ना हो, वहां पे कोई कंट्राडिक्शन ना हो, तो ये हमारा, ये दोनों क्या होंगे? सेट होंगे। ये हमारा सेट नहीं होगा, ठीक। अब यहाँ पे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में बात करेंगे। सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, आपको बता दिए कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट, मतलब किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? ए बी सी, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या होता है? सबसे पहला जो फॉर्म है, 2 फॉर्म होते हैं, एक रोस्टर फॉर्म होता है, एक सेट बिल्डर। तो सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे रोस्टर फॉर्म क्या होता है, ठीक। तो जहां कहीं भी आप कभी भी सेट देखेंगे तो 2 फॉर्म से ही निकाला गया रहा होगा। पहला, यहाँ पे हम रोस्टर फॉर्म की बात करते हैं। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? ये डिस्क्राइब होता है लिस्टिंग एलिमेंट, मींस जो एलिमेंट सेट में मौजूद है वो उसमें साक्षात है। सेपरेटेड बाई कॉमा, मींस जितने भी एलिमेंट सेपरेट, अलग अलग किए जाते हैं कॉमा की मदद से, और वो इनक्लोज किए जाते हैं ब्रैकेट की मदद से। मींस एलिमेंट उसमें लिस्टेड, उसमें लिखा रहेगा, अलग किया रहेगा कॉमा से, और एक करली ब्रैकेट उसमें मौजूद रहेगा। जैसे यहाँ पे हम बात करें सेट ऑफ वॉवेल्स, सो सबको पता है क्या होता है वॉवेल? ए ई आई ओ यू, लिस्टिंग एलिमेंट हो गया, सेपरेटेड बाय कॉमा हो गया ये, और करली ब्रैकेट से क्या हो गया? ये इनक्लोज्ड हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, सेट ऑफ इवन नंबर लाई बिटवीन 0 to 10। तो 0 से 10 के बीच में क्या क्या आता है? 2 4 6 8, ये सारे
हमारे इवन नंबर आते हैं। तो ये हो गए लिस्टिंग एलिमेंट, ये हो गए सेपरेटेड बाय कॉमा, और ये हमारा लग गया करली ब्रैकेट। ठीक, तो चलिए अब हम जानते हैं दूसरे टाइप के बारे में, जो है सेट बिल्डर फॉर्म, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट का सेकंड जो फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? वी राइट डाउन अ प्रॉपर्टी व्हिच गिव्स अस ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट। मींस ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी रिलेशन हम उसमें लिखते हैं, ये भी कर्ली ब्रैकेट में ही लिखा जाता है। तो उसमें हम ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी रिलेशन का यूज करते हैं जो जितना वो लिखते हैं उसी में सारे एलिमेंट इनरोल हो जाते हैं, उसी के अंदर सभी एलिमेंट आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान देखिए, ये क्या है? रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म में ये एलिमेंट दिए गए 1 2 3 4 5। तो अगर हमको ये चेंज करना हो सेट बिल्डर फॉर्म में, तो कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले हम कर्ली ब्रैकेट क्या लिखेंगे? ये सभी क्या है? एलिमेंट ऑफ सेट है। यहाँ पे हम एक्स से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, x क्या है? एलिमेंट ऑफ सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। x सच दैट, अब सच दैट को हम डबल पॉइंट या ऐसे एक सिंगल लाइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आपको सही लगे। तो यहाँ पे हम डबल पॉइंट ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ठीक, अब x कैसा है? ध्यान दिए होंगे, ये नेचुरल नंबर है और 5 से छोटा है। तो क्या लिखेंगे हम? x ऐसा है कि ये क्या है? बिलोंग टू n एंड x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 5 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो देखिए इसमें जो भी है आएगा x की वैल्यू, वो सभी इसी के इक्वल आएगी। ये दोनों सेट इक्वल हैं, बस ये क्या है? रोस्टर फॉर्म है, ये क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। चाहे यहाँ पे ध्यान देख लीजिए, x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 5 और x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर की वैल्यूज क्या आएंगी? x की वैल्यू लेस देन 5 मीन 5 4 3 2 1। बस, तो देखिए यहाँ भी वही आया, ठीक ना? तो बस ये रिप्रेजेंटेशन का अंतर है और दोनों सेट की वैल्यू एक ही होती है। ध्यान लीजिए, यहाँ पे दिया गया 1 4 9 16। अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो ये क्या है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर। ठीक, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये क्या है? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। तो हम इसको x स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर कैसा है? ध्यान दीजिए, एक्स, अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 4, ये सब यहाँ एक्स का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए एक्स का स्क्वायर ऐसा है कि एक्स की वैल्यू, ध्यान दीजिए यहाँ एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 4। एक्स बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। देखिए इसमें जितने भी वैल्यू जाएंगे सब काउंट होंगे। ठीक, चाहे यहाँ पे रख के देख लीजिए, x की वैल्यू 4 से इक्वल है 4 से कम, तो 4 से इक्वल है 4 से कम इसमें रखिए, आपको मिलता जाएगा। जैसे यहाँ पे आप रखते थे x की वैल्यू जो रखते थे वही हमारा सेट आता। अब यहाँ पे जो x की वैल्यू रखेंगे इसमें रखेंगे वही हमारा सेट आएगा। तो x की वैल्यू 4 रखेंगे, 4 रखिए इसमें, 16 आ गया, 16 है इसमें। 3 रखिए, 3 का स्क्वायर 9 इसमें है। 2 रखिए, 2 का स्क्वायर 4 इसमें है। 1 रखिए तो 1 का स्क्वायर इसमें। तो सभी एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। अब देखिए इसी को हम एक और तरीके, मींस कोई जरूर नहीं कि एक ही तरीके से एक ही फॉर्म हो सेट बिल्डर का, कई फॉर्म से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस तरीका यही रहेगा, मींस कर्ली ब्रैकेट सच दैट ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। तरीका और कोई जरूरत है, जैसे हम इसको लिख सकते हैं यक्स सच दैट। देखिए इसको यक्स मान ली, यक्स क्या है? एस की वैल्यू है एन स्क्वायर, एन की वैल्यू है लेस देन और इक्वल टू 4, n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ठीक, देखिए s की वैल्यू है n स्क्वायर, n की वैल्यू है लेस देन और इक्वल टू 4 और n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे n की वैल्यू 4 है या 4 से कम, तो 4 रखिए, यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी? 4 का स्क्वायर 16, 16 मिल जाएगा। 3 रखिए 9 यहाँ मिल जाएगा। 2 रखिए तो 2 का स्क्वायर 4 यहाँ मिल जाएगा। 1 रखिए तो 1 का स्क्वायर यहाँ फिर मिल जाएगा। तो मतलब कोई जरूरी नहीं कि एक स्पेशल ही फॉर्म हो सेट बिल्डर का। एक क्वेश्चन के बहुत सारे तरीके से हम सेट बिल्डर फॉर्म बना सकते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नंबर सेट्स हैं जो हम यहाँ पे आपको बताएंगे। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नंबर सेट मींस आपको दे देगा कि रिलेशन है फ्रॉम n टू z, तो वहां पे आपको पता होना चाहिए n क्या है, z क्या है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए n क्या होता है? n होता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर।
मीन जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उन सभी का सेट कर लें तो उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन n भी क्या है, एक सेट है। अब जैसे यहाँ पे z और i, कहीं मान लीजिए z और i लिखा गया हो तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। जितने भी इंटीजर आते हैं उन सभी का कलेक्शन z के अंडर में रहेगा। अब अगर कहीं लिखा हो z माइनस, इसका मतलब कि जितने भी इंटीजर हो लेकिन वो निगेटिव हो, सभी को अगर हम करेक्शन कर लें तो वो z निगेटिव के अंडर में आएंगे। अगर कहीं z माइनस लिखा गया हो इसका मतलब वो निगेटिव इंटीजर है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, w कहीं लिखा हो उसका मतलब है सेट ऑफ ऑल होल नंबर। जितने भी होल नंबर है उनका अगर कलेक्शन कर लें उसको क्या, किससे हम रिप्रेजेंट करेंगे, w से। अब अगर कहीं z प्लस लिखा हो इसका मतलब है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं वो सभी को हम z प्लस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर कहीं यहाँ लिखा हो इसका मतलब होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। और अगर कहीं q लिखा हो तो इसका मतलब होता है सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। ठीक, तो यहाँ पे हम जो भी जरूरी कुछ भी जो भी जरूरी सेट्स थे उनके हम यहाँ पे बता दिए कि नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ z को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, तो अब हम यहाँ पे जानेंगे टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। टाइप्स ऑफ सेट क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारे टाइप यहाँ पे आपको दिए गए होंगे। देखिए बहुत सारे टाइप्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नल सेट से। नल सेट क्या होता है, ऐसे सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो। ठीक, ध्यान दीजिए, इसको हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं। नो एलिमेंट इज अवेलेबल इन द सेट। इसको हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट बाय पाई और ये सिर्फ कर्ली ब्रैकेट, इसमें कोई एलिमेंट नहीं तो इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें कोई एलिमेंट मौजूद नहीं। अब यहाँ पे कोई एग्जांपल लेते हैं। देखिए सेट ए हम यहाँ पे लिए, x सच दैट x की वैल्यू 4 और 5 के बीच में लाई कर रही है और x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। अब आप बताइए कि x की वैल्यू 4 से 5 बीच में लाई करे और x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, तो कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल है जो 4 और 5 के बीच में लाई करे और वो नेचुरल नंबर हो? ऐसा पॉसिबल नहीं। तो ये क्या हो गया हमारा फाई सेट। ठीक, नल सेट हो गया, इसको हम फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब दूसरा टाइप देखते हैं जो है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है, जिसमें केवल एक एलिमेंट मौजूद हो। केवल एक एलिमेंट जिस सेट में मौजूद होंगे उसको हम कहेंगे सिंगलटन सेट। यहाँ पे एग्जांपल ले लिए, ए सेट ए है ये, x सच दैट x की वैल्यू 3 से बड़ी 5 से छोटी। और यहाँ पे ध्यान दीजिए x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर है, x की वैल्यू 3 से बड़ी 5 से छोटी, तो केवल एक ही वैल्यू है और वो है 4। क्या है 4, तो केवल एक एलिमेंट इसमें आ रहा है, इसलिए ये क्या है हमारा सिंगलटन सेट है। अब ध्यान दीजिए फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसमें फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट मौजूद हो, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट मौजूद हो, उसको हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट कहेंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल लेनी है, x एग्जांपल ए सेट, एक सेट ए है उसमें x उसका एलिमेंट है, और कैसा एलिमेंट है कि x की वैल्यू 100 और 100 से छोटी और x बिलोंगिंग टू होल नंबर। होल नंबर में 0 1 2 से 100 तक। तो यहाँ पे आपको फिक्स कर दिया गया है कि x की वैल्यू 100 से बड़ी नहीं लेनी है, तो 100 और 0 के बीच में लेनी है। तो यहाँ पे फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद है, तो इसलिए ये क्या है हमारा फाइनाइट सेट है। अब इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट में हमारे जितने भी एलिमेंट होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, मींस बढ़ते चले जाते हैं। उसमें आप ये नहीं बता सकते कि उस सेट में कितने एलिमेंट मौजूद हैं। इनफाइनाइट एलिमेंट मौजूद हो तो उसको हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट कहेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिए, ए एक सेट है जिसका एलिमेंट x है और कैसा एलिमेंट है कि x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, मींस जितने भी नेचुरल नंबर हैं उन सभी का कलेक्शन करने ये सेट ए में आ जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या आप बता सकते हैं कितने एलिमेंट आएंगे सेट ए में, जितने नेचुरल नंबर हैं। बताइए कितने नेचुरल नंबर हैं, इनफाइनाइट है, तो इसलिए ये क्या हमारा सेट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अब इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट में जितने, देखिए एलिमेंट ऑफ सेट ए इज अ मेंबर ऑफ बी। सेट ए का जितना भी एलिमेंट होगा उस सेट बी के एलिमेंट मींस उसका सेट बी का मेंबर होगा। ठीक, मींस जितने
एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मींस इसी का उल्टा, मींस जितने भी एलिमेंट बी में है वो सभी ए में मौजूद होने चाहिए, और जितने भी एलिमेंट ए में मौजूद है वो सेट बी में मौजूद होने चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं, सेट ए एक है, उसका एलिमेंट एक्स है, एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स 1 से 5 के बीच में, और एक्स बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। अगर आपको यहाँ पे हम रोस्टर फॉर्म में दिखाएं तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। 1 और 5 के बीच में क्या आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, और ये नेचुरल नंबर भी। अब ध्यान दीजिए, क्या सेट बी और सेट ए दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और जितने भी एलिमेंट है दोनों में है सेम है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ भी 2 3 4 है, यहाँ भी 2 3 4 है, तो दोनों सेट क्या हो जाएंगे हमारे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक, इसीलिए यहाँ पे दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट मींस देयर कार्डिनल नंबर्स आर सेम, या इक्वल भी कह सकते हैं। मींस कार्डिनल नंबर मींस जितने भी एलिमेंट सेट, दोनों सेट में, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको हम बता दे रहे हैं कार्डिनल नंबर क्या होता है, ध्यान दीजिए। अब हम यहाँ पे सिंपली यूज कर सकते थे नंबर ऑफ एलिमेंट, लेकिन हम यहाँ पे कार्डिनल नंबर इसलिए यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम ए ले लिए 1 2 3, ठीक, बी ले लिए 1 2 3 2 1। ध्यान दीजिए, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 3, यहाँ पे नंबर अगर देख ऐसे बस देख लें तो 5 नहीं, यहाँ पे हम रिपीट जो नंबर्स होते हैं उसको एक ही बार लिखते हैं, रिपीट नहीं करते। तो यहाँ पे जो नंबर है 1 2 3, ठीक, ये और ये सेट हमारा क्या हो गया, सेम। सेम की बात नहीं, चाहे इसमें जो ले लो, 4 ले लो, ठीक, 4 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 3 ले लो 3 4 बार, ठीक ना। तो अगर इसको आप लिखेंगे तो 1 3 4। तो ध्यान दीजिए, इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी। अगर आप ऐसे देखें तो ऐसे 5 एलिमेंट आपको नहीं, ये 5 नहीं है, ये क्या है, 3 एलिमेंट। मींस अगर कार्डिनल नंबर लेंगे तब हमको समझ में आएगा कि कितने एलिमेंट वहां पे मौजूद है। तो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसीलिए वहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में इक्वल है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए है वो क्या है, 3। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, मान लीजिए ये बी है, ये ए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी में भी क्या है, 3। तो दोनों सेट क्या हो जाएंगे हमारे, इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। ठीक, तो अगले वीडियो में आपको बताएंगे और सारे टाइप्स ऑफ सेट के बारे में बताएंगे, यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में बताएंगे, वेन डायग्राम कैसे बनाया जाता है। ठीक, तो फिर अपना वीडियो क्लोज करते हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए।